यशपाल हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हुए और उनकी एक रचना है पर्दा। अगर उस पर्दा स्टोरी को आप पढ़ते हैं तो आज की जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आज की क्या पाकिस्तान से जब बना आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो जो यशपाल की कहानी है पर्दा, वो पाकिस्तान की मल्टीपोलर क्राइसिस जो है सिचुएशन को दर्शाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही छोटी रचना है यशपाल की, उस कहानी को आप पढ़िए और अब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो मल्टीपोलर क्राइसिस है, जो सिचुएशन है, जो हर स्थिति से घिरा हुआ पाकिस्तान, उसकी स्थिति को ये कहानी काफ़ी बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करती है। अगर आपको किसी चीज़ का रेफरेंस देना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान की मल्टीपोलर क्राइसिस, तो यशपाल की कहानी पर्दा है, उसको आप बताएंगे तो काफ़ी लोग ज़्यादा इस मतलब आपकी बात सुनने पर सोचेंगे कि हाँ, आपने क्या कंटेंट सही में दिया है एक स्टोरी के तहत। मैं स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत छोटा स्टोरी है, सुनिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। देखिए, यशपाल की जो रचना है पर्दा, पर्दा में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है चौधरी पीर बख्श। और ये जो चौधरी पीर बख्श होता है, या जो इसके दादा थे ना सर, वो उसके दादा सिविल सर्वेंट थे। लेकिन दादा के सिविल सर्वेंट होने के बाद भी उनका पोता पढ़ नहीं पाता है और वो अनपढ़ होता है। अनपढ़ होने के बाद ये काम करते हैं चौधरी पीर बख्श की शादी कर लेते हैं। और जब इनकी बेगम आती है तो इनके 5 लड़के हो जाते हैं। और 5 लड़के हो जाने के बाद एक तो यह अनपढ़ रहते हैं, शादी करते हैं। शादी करने के बाद इनकी जो आती हैं वाइफ बेगम ख्वातीन, तो 5 लड़के हो जाते हैं इनके। 5 लड़के होने के बाद इनकी स्थिति काफ़ी आर्थिक रूप से दयनीय हो जाती है। तो एक पंजाबी खान है, एक पंजाबी खान की सहायता से इनको एक रूम मिलता है भाड़े पर, किराए पर, रेंट पर। इसको लेते हैं और उनके ऐसा मतलब रूम भी लेते हैं रेंट पर। और इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन खराब था कि गेट तक नहीं था घर में, और एक पर्दा होता है। और उस पर्दे को वो गेट के सामने क्या करते हैं, वो अपने टांग पे लगाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जो पर्दा होता है ना, वो पर्दा जो चौधरी पीर बख्श रहते हैं, उनके घर का जो सिचुएशन था वो हमेशा ढका रहता है। आगे कहानी आपको मजा आएगा। अब महीनों बीतते गए और जो चौधरी पीर बख्श थे वह क्या कर रहे थे कि खान को, जो पंजाबी खान था, उसको रेंट नहीं दे रहे थे। भाई, आप रूम लिए तो उसका रेंट देना ही पड़ेगा ना सर। तो वो रेंट दे नहीं पाता है। तो अचानक बहुत बार बोलने के बाद जो पंजाबी खान होता है चौधरी से बोलता है, चौधरी पीर बख्श से, कि भाई आपको रेंट देना होगा ना, बहुत सारे महीने हो गए, 6-5 महीने हो गए। वो बोलता है दे देंगे, वो टालते जाता है, ऐसा होता नहीं है। फिर पंजाबी खान साहब सोचते हैं कि ऐसा देगा नहीं, चलो उसके घर चलते हैं। और घर जाने के बाद ये गुस्सा में तिलमिलाते रहते हैं खान साहब, पंजाबी खान। और गुस्से में जब पर्दा को ऐसे हाथ से करते हैं तो पर्दा गिर जाता है। और जब पर्दा गिरता है ना सर, तो जो चौधरी पीर बख्श की घर की जो स्थिति थी, जो सिचुएशन, जो मतलब जो इस मतलब सिचुएशन था, फैमिली सिचुएशन, उसको जो पड़ोस के लोग होते हैं उसको जब देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। पर्दे हटने के बाद घर की गरीब स्थिति दिखाई देती है समाज को। पर्दा हटने के बाद जो उनके बच्चे होते हैं, और यहाँ तक कि कपड़े ढंग से नहीं बने होते हैं, इवन जो उनकी पत्नी होती है, एक औरत होती है, उनको भी कपड़ा नसीब नहीं होता है। और ये कहानी होती है कि पर्दा हटने के बाद चौधरी पीर बख्श की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आती है, उनके सोसाइटी में आती है, उनके पड़ोसियों के सामने आती है। दोस्तों, खान साहब तो वहाँ से चले जाते हैं और कहानी यहीं पे यशपाल की समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कहानी है ना, आज पाकिस्तान की स्थिति को दर्शाती है। कैसे दर्शाती है, मैं कुछ पॉइंट रखता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले कि पीर के पास एजुकेशन नहीं था, क्योंकि उसके पिता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसके दादा सिविल सर्वेंट रहते हैं। लेकिन फिर भी इतना बढ़िया बैकग्राउंड होने के बाद भी वो पढ़ नहीं पाता है और वो अनपढ़ होता है। और जो आज की पाकिस्तान की एजुकेशनल क्राइसिस है, ये कहानी इसको दर्शाती है। दूसरा पॉइंट रखिएगा और उसको आप कनेक्ट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि शादी करते हैं, चलिए यहाँ तक तो सही है, 5 बच्चे हो जाते हैं। तो 5 बच्चे होने के बाद जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक जो चेंजिंग हो रही है पाकिस्तान में, द लाइक ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, वो आप देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ को भी एक सिंबॉलिक रूप में देखा गया है। पीर के पास इनकम सही नहीं होता है, किराए के घर पर रहते हैं और यहाँ तक किराए भी चुका ही नहीं पाते हैं। डेट्स रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस सर। समझ में आया? उसके बाद और जो पर्दा होता है ना, पर्दा की जो पर्दा टंगा रहता है चौधरी पीर बख्श के, वो पर्दा क्या होता है कि घर की स्थिति को ढका रहता है। और यही जो पर्दा है आज की पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि आर्मी कंट्रोलेड कंट्री है, डेमोक्रेसी कहाँ है वहाँ पर, और वो पर्दा का काम पाकिस्तान में आर्मी कर रही है। पंजाबी खान रहता है, वो समझिए कि यूनाइटेड स्टेट है। प्री कोल्ड एरा में, कोल्ड वार जो एरा था उसमें कैसे यूनाइटेड स्टेट
सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को आफ्टर कोल्ड वार, अब कैसे चाइना सपोर्ट करता है। तो वही पंजाबी खान है कि रेंट पर दे दिया है लेकिन उसको खुद नसीब नहीं हो रहा है पैसा। तो आप पाकिस्तान की जो सहायता कभी कभी आईएमएफ के द्वारा, अमेरिका के हस्तक्षेप से और चाइना, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। और पर्दा रियलिटी दिखा रहा है, मतलब उस घर की स्थिति को पर्दा हटने के बाद, और यही पर्दा इंडिया को हटाना होगा टू द हाइब्रिड वार, सैबोटाज एंड सबवर्जन। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी टू कनेक्टेड द इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिक्स से। तो मैंने कैसे आपको हिंदी लिटरेचर से आपको इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ें बताई। आई होप आपको ये कंटेंट बहुत बेहतर लगा होगा और उम्मीद है कि आपने ऐसा कंटेंट सही में सुना भी नहीं होगा। धन्यवाद।